तो अब इस टॉपिक को कंक्लूड करने पहले हम लोग एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या सीखा यहाँ पे। हम लोग ने पहला चीज़ सीखा कि इनइक्वालिटीज़ एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है और इसमें बहुत तरीके के इनइक्वालिटीज़ हो सकते हैं, जैसा मैंने बोला अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ और डिफरेंट तरह का जो fx/qx के फॉर्म में भी इनइक्वालिटीज़ होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसमें हम लोग का जो अभी फोकस था आज का वो था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थोड़ा उसका एक्सटेंशन जिसमें हम लोग ने बात किया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का, मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़। और उसमें हम लोग को सबसे पहला जो ध्यान ये रखना है कि जहाँ जो सिंपल कंसेप्ट था इनिशियली, अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम उसे नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन पे सॉल्व करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जब आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो देख लें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो आप उसको सॉलिड सर्कल दिखाएं, अगर ग्रेटर दैन 0 है सिर्फ तो आप उसको कुछ इस तरह से डोनेट करेंगे जो शो करता है कि इट एक्सक्लूड्स दैट पॉइंट। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर जब हम लोग जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, तो हमें पता है कि अब हम एक रीजन की बात करते हैं और उस रीजन को हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने इक्वेशंस हैं हमारे पास, कितने इनइक्वालिटीज़ हैं। तो हम वहाँ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ जैसे मैंने डिस्कस किया, मान लीजिए आपको बोलना है एक रेक्टेंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है कैसे, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हमेशा आप इसमें एक रिवर्स साइकोलॉजी रखिए, हमेशा आप खुद भी एक रैंडम ड्रॉ कर लो और उसको सोचो कि कौन सा ऐसा सेट ऑफ इनइक्वालिटी होगा जिससे मैं ये रीजन ऑब्टेन कर सकता हूँ। जो आपने कुछ सर्कल भी है, सर्कल और थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप देख सकते हैं, क्वाड्रेट में भी देख सकते हैं। तो कोई भी रीजन है उसको आप सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर हम आगे आए थे थोड़े और टॉपिक्स में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो लीनियर तो थे लेकिन एक थोड़ा उनका मॉडिफिकेशन था, जैसे मॉडुलस। मॉडुलस में ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि वो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें ये था mod x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस दैन 0। अगर आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हो तो ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, और अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस है हमारा वो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिसाइड करता है, कैसे हम लोग बताते हैं। mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, मतलब x एक ऐसा पॉइंट है जो 3 यूनिट से 3 जो पॉइंट है उससे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की बात की। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और आप जैसे क्वाड्रेटिक का चैप्टर करोगे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा, और कुछ इस तरह के स्पेशल केसेस जिसमें आपको स्मार्टली ये देखना होगा कि पहले x का वो कंडीशंस निकाल लो जिसके लिए आपका एक वैलिड हो एंड देन प्रोसीड टुवर्ड सॉल्यूशन। सो I wish you all the good luck for more learning in this topic. Thank you.